कसारी मसारी से अतीक अशरफ की निशानदेही पर हथियार बरामद हुए। सूत्र ये बता रहे हैं 3 गाड़ियों से लेकर कसारी मसारी गांव पहुंची थी पुलिस। अतीक अशरफ को हालांकि लेकर के वापस धूमनगंज थाने पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कसारी मसारी गांव में दोनों को लेकर के पुलिस पहुंची थी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आप दोनों माफिया ब्रदर्स को देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कसारी मसारी गांव लेकर के पहुंची थी पुलिस और अब इन्हें वापस ले जाया गया धूमनगंज थाने में, जहां पर इनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब दोनों को कसारी मसारी गांव लेकर के पुलिस पहुंची थी। वहां पर हथियारों की बरामदगी को लेकर के कहा जा रहा है कि हथियार बरामद किए गए। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। मयूर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। मयूर, क्या बरामद हुआ है? क्योंकि दोनों को ले जाया गया, कितनी देर तक वहां पर रखा गया, किस किस लोकेशन पर ले जाया गया और क्या बरामद हुआ है? बिल्कुल, धूमनगंज थाने से उन दोनों को लगभग 8 बजे के अराउंड यहां से लेकर जाया गया। 3 गाड़ियां पुलिस की मौजूद थी। सबसे आगे पुलिस की गाड़ी थी, उसके पीछे जो पुलिस की जीप थी जिसको काले कलर से ढक के रखा गया था। दोनों को उस गाड़ी में बिठाया जाता है और गुप्त तरीके से उनको लेकर जाया जाता है। लेकिन जी मीडिया की टीम उनके पीछे पीछे सबसे पहले वहां पर पहुंचती है और कसारी मसारी वो इलाका है जहां पर आज सुबह उसके बेटे को दफन करने का काम किया गया। वहां से 300 से 400 मीटर की दूरी पर ही उसकी निशानदेही पर वहां पर पुलिस पहुंचती है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर रहती है और अपने पुराने पारंपरिक जो परिधान है अतीक अहमद का जो व्हाइट कलर का पठानी सूट वो पहनता है, सफेद साफा पहने रहता है और जो अशरफ उसका भाई उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। दोनों को पुलिस लेके जाती है। टॉर्च के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है कि कहां कहां पे उन्होंने क्या क्या छुपा के रखा है। हमारे सहयोगी गुफरान हमारे साथ है। गुफरान, आज का जो सर्च ऑपरेशन है, क्या उम्मीद है इससे क्या मिलने वाला है पुलिस को? देखिए, निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि पुलिस के हाथ बड़ी रिकवरी लगी है। खास करके उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े जो तमाम सबूत हैं, चाहे असलहों की बात करें या फिर दूसरे तमाम एविडेंस, उनको जरूर कलेक्ट किया गया है पुलिस की। और यही वजह है कि सिर्फ कसारी मसारी लेकर के पुलिस गई। करीब आधे घंटे से करीब 50 मिनट के भीतर पुलिस वापस इनको लेकर के यहाँ रवाना हुई। अगर एविडेंस, जो सबूत, जो साक्ष्य अगर नहीं मिले होते तो शायद दूसरे किसी जगह पर जरूर इनको लेकर के जाती। लेकिन जिस तरीके से कसारी मसारी के उन जंगलों में लेकर के गई जहां पर यह बात का जिक्र खुद पुलिस की तरफ से अर्जी में कहा गया था कि यहीं पर असलहे छिपाए गए हैं और इनको अगर ले जाया जाएगा तो जाहिर सी बात है अतीक और अशरफ दोनों उन असलहों को बरामद करा सकते हैं, तमाम सबूत बरामद करा सकते हैं। और यही वजह है कि कसारी मसारी उस जगह पर लेकर के गए जो माफिया अतीक अहमद का पैतृक एरिया है, पैतृक निवास उसका उसी एरिया में पड़ता है। और आज असद, उसका जो बेटा एनकाउंटर में मुठभेड़ में ढेर हुआ था, उसका जो शव है उसी इलाके में दफन हुआ था और उसी इलाके से माफिया अतीक अहमद को लेकर के पुलिस जो है गुजरी और वहां पर करीब 20 मिनट जो है सर्च ऑपरेशन बाकायदा चलाया गया जंगलों में। और उसके बाद जब पुलिस रवाना हुई तो सीधे उसको यहां पर धूमनगंज थाने लेकर के आई और माना जा रहा है कि अब से कुछ मिनटों के बाद उसका जो मेडिकल है वो यहीं पर थाने पर ही कराया जाएगा। इस तरीके की जो जानकारी है वो सामने आई। जानकारी हमें ये मिल रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ने जो सुबह से मिन्नतें कर रहे थे, सुबह से जो गुजारिश कर रहे थे कि कम से कम उसके बेटे के अंतिम संस्कार में उसे जाने दिया जाए, कम से कम टीवी मीडिया के जरिए, मोबाइल के जरिए उसको कम से कम अंतिम संस्कार दिखाया जाए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो मांग कर रहा हो कि कम से कम अब तो रात को निशानदेही पे वहां पे लेके चले तब वो वहां पे पहुंच सके? चलिए, विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए। मयूर, मैं लौटता हूं इस सवाल का जवाब लीजिएगा आप गुफरान से, लेकिन विशाल भी हमारे से जुड़ गए। विशाल, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मैं बिल्कुल धूमनगंज थाने के ठीक सामने मौजूद हूं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। लगातार जी मीडिया ने पूरा फॉलो किया है। अतीक और अशरफ फिलहाल उनको कसारी मसारी लेकर गए थे और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कसारी मसारी जो है वहां पर ले जाने के बाद तमाम जो हथियार है वो बरामद किए गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो है फिलहाल आपको बता दें कि धूमनगंज थाने के सामने की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक एक तस्वीर जो है वो जी मीडिया दिखा रहा है आपको कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। लगातार एक एक जो बरामदगी है वो बता रहा है। आपको बता दें कसारी मसारी वही इलाका है जहां पर अतीक और अशरफ जो है वो यहां पर राज करते रहे, यहां पर उसका सिक्का चलता रहा है और उनकी जंगलों से लगातार जो है अब बरामदगी कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि जो हथियार है जो प्रयुक्त हुआ था इस पूरी घटनाक्रम में उसको बरामद किया गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि पहले
कि ये हथियार जो है ये बरामद किया जा सकता है। बाकायदा रिमांड कॉपी में इसका जिक्र किया गया था और इस बात को अतीक और अशरफ ने कबूला है और उसके बाद कल भी एक हथियार जो है प्रयोग जो हुआ था उसको बरामद किया गया है। अब कसारी मसारी से जो है हथियार बरामद किया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ कैश जो है वो भी कल तक बरामद किया जाए। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हम इस वक्त धूमनगंज में मौजूद हैं और लगातार एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जी मीडिया की जो टीम है वो बनी हुई है, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको लेकर आ चुके हैं और एक एक तस्वीर लगातार जी मीडिया एक एक तस्वीर दिखा रहा है कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ था। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि इस पूरे बरामदगी में सीधे तौर पर एक हथियार जो है वो बरामद किया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये भी कहा जा रहा है कि एक जो कोल्ड आर्म वेपन है उसको बरामद किया गया है जिसका जिक्र किया गया था FIR कॉपी में। हमारे सहयोगी मयूर भी हमारे साथ है। मयूर, एक बार फिर से जो है बरामदगी कराई गई है। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे जरूर है कि 8 बजे लगभग यहाँ से इन दोनों को लेकर जाया जाता है और उसी इलाके में जहाँ उसके बेटे को दफन किया गया कसारी मसारी इलाके में, वहाँ 10 से 12 मिनट तक सर्च ऑपरेशन चलता है। टॉर्च से पुलिस सर्च ऑपरेशन करती है। जी मीडिया की टीम सबसे पहले वहां पे पहुंचती है और अतीक और अशरफ को हथकड़ी में जो पहनाए हुए वहां पर जो तस्वीरें हम दिखाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जो बात लगातार हम कह रहे हैं कि क्या हथियार की बरामदगी हुई, अगर हथियार की बरामदगी बिल्कुल कोल्ड आर्म वेपन ये बरामद किया गया है। हमारे सहयोगी गुफरान भी हमारे साथ है। गुफरान, लगातार जो है जिस तरह से की जा रही है, कल भी जो है छापे गए थे, हमने सबसे पहले बताया था कि आज भी छापेमारी की जाएगी। फिर से कसारी मसारी वही इलाका जहां पर अतीक और अशरफ का सिक्का चलता है। आज सुबह हमने माहौल देखा वहां पर। बिल्कुल, देखिए माफिया अतीक अहमद को और अशरफ को दोनों को लेकर के जाया गया। पैतृक निवास उनका उसी इलाके में है, कसारी मसारी, वहां लेकर के जाया गया जहां माफिया अतीक अहमद के बेटे जिसका एनकाउंटर हुआ था असद का, जहां 100 दफनाया गया, उससे 200 मीटर दूरी जो जंगल पड़ता है उन जंगलों में लेकर के करीब 20 मिनट जो है सर्च ऑपरेशन प्रयागराज की जो धूमनगंज पुलिस है, जो विवेचक है, वो 3 गाड़ियों में अशरफ को लेकर के पहुंचे थे। बाकायदा टॉर्च से करीब 20 मिनट जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस बात की पूरी आशंका है कि वहां से हथियारों की बरामदगी हुई है। उन हथियारों की, उन असलहों की जो उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुए, दूसरे सबूत भी वहां से बरामद होने की पूरी उम्मीद जो है पुलिस के कैश भी मिल सकता है, ये भी माना जा रहा है। बिल्कुल, बरामदगी की भी जानकारी सामने आई है कि वहां पर कुछ जो नकदी है, जो कैश है, उनको भी छिपाया गया था और वहां से उनकी भी रिकवरी हुई है। सबसे बड़ी जो जानकारी, मयूर ये बताइए कि गुजारिश भी की है पुलिस से कहा है कि हमको जो है कब्र पे जाना दिया जाए असद के, क्योंकि कसारी मसारी में ही कब्रिस्तान है। अब बिल्कुल देखिए, सुबह से वो मिन्नतें कर रहा था, इस बात की गुजारिश कर रहा था, कह रहा था कि टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए कम से कम अंतिम संस्कार उसके बेटे का देखने दिया जाए, लेकिन तब पुलिस ने मना कर दिया था। तो हो सकता है कि गुजारिश इस बात की भी उसने की हो कि वहां पर कुछ चीजें मौजूद हैं और वो वहां पर जा सके, कम से कम